सारिम बर्नी केस के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बात हो रही है और स्कैंडल्स इसके सामने आए हैं। 2023 में भी इसकी बात शुरू हुई थी और जिनके ऊपर तब ये इल्ज़ाम था कि सारिम बर्नी इंटरनेशनल या ट्रस्ट इंटरनेशनल जो है, ये बेसिकली बच्चियों की स्मगलिंग करता है और अमेरिका के अंदर ये बच्चियों को बाकायदा बेच देता है ये इदारा और उन पेरेंट्स को, उन लोगों को जिनकी औलाद नहीं होती। कहीं पे इनका नाम तब्दील कर दिया जाता है और कहीं पे इन लोगों को जो है वो किसी और नाम से दर्ज करवा के और गैर कानूनी तरीके से इनको यहाँ से पाकिस्तान से बाहर भेजा जाता है। अब ये बेसिकली मामला हुआ 2023 से शुरू था। पहले भी इल्ज़ामात लगते रहे थे, लेकिन तब अब जब क्योंकि अदालत और एफआईए के पास ये केस है, बाकायदा इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है और अब तो बहुत बड़े-बड़े लोगों का इसमें नाम आ रहा है कि इसमें जो है वो इकरारुल हसन की जो सरेआम टीम है, वो भी कहा जा रहा है इसमें मुलव्वस है। क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क जब काम कर रहा होता है, तो वो ऑफ़ कोर्स कोई ना कोई तो उसके फैसिलिटेटर होते हैं, कोई ना कोई तो उसके सहूलतकार होते हैं। लेकिन तकलीफ़ तब होती है कि जब हम जिन्हें आइडियल समझते हैं, जिन्हें हम स्क्रीन्स के ऊपर देख के बज़ाहिर हमें ये लग रहा होता है कि ये बहुत नेक लोग हैं, ये किस इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, ये फ़लाह बहबूद का काम कर रहे हैं, ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं और ये बच्चियों को जो है वो शेल्टर देते हैं और उन बच्चियों को जिनके माँ-बाप उनको छोड़ देते हैं या फिर जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते उनको पालना और वो ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस में बच्चियों को दे जाते हैं। लेकिन कितनी घटिया और घिनौनी चीज़ है कि वही इदारे, वही लोग जो अल्लाह का नाम भी लेते हों, जो दीन की बात भी करते हों और जो अपनी हर एक चीज़ के अंदर अल्लाह के अहकामात प्लस ये जो रेफ़रेंसेस होते हैं कोट करते हों और जब वही इन लोगों में, इन चीज़ों में मुलव्वस हो जाएँ, तो फिर समझ नहीं आता और मैं तो समझने से कासिर हूँ कि मतलब आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया का जो दौर है, हमने किसको फ़ॉलो करना है और किसको फ़ॉलो नहीं करना है। अब चाहे वो खलीलुर रहमान कमर की बात हो, अब चाहे वो किसी वीडियो लीक की बात हो या चाहे कोई इकरारुल हसन की बात हो, मतलब आए दिन इतने स्कैंडल्स और आए दिन इतनी चीज़ें सामने आती हैं कि हर बंदे से दिल उठता जा रहा है और हर चीज़ से दिल उठता जा रहा है कि हम लोग क्या कैसी सोसाइटी से हम लोग बनते जा रहे हैं। अब ये जो केस है इसमें आप देख लीजिए कि कितना घिनौना काम किया गया है। इसकी डिटेल्स मैं बिल्कुल सादा तरीके से अगर आपको बताऊँ तो हुआ क्या है कि ये अमेरिका के कहने के ऊपर तहकीकात शुरू की जाती हैं। पाकिस्तान एफआईए को ये कहा जाता है कि आपके ये जो सारिम बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट है, ट्रस्ट इंटरनेशनल यहाँ पे कुछ ऐसी इन इंसिडेंट्स और कुछ ऐसे गैर कानूनी काम हो रहे हैं और उनके खिलाफ बाकायदा इनको सबूत दिए जाते हैं। अब जब तहकीकात शुरू होती हैं, एफआईए जब इनसे जवाब तलब करती है, 2023 से ये केसेज़ अब तो कोर्ट में चला गया है केस और कहीं न कहीं ये चीज़ साबित भी हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉलिड प्रूफ सामने आ गए हैं कि ये इदारा काम करता था बच्चियों को बेचने का, वो छोटी बच्चियाँ और बेचते कहाँ थे ये? बाहर के मुल्क ये लोग बच्चियों को दे देते थे और उनकी बाकायदा कीमत लगाया करते थे और $3000 जो है वो एक जुड़वा बच्ची का एक बहुत नाम इस केस के अंदर आ रहा है कि 2 एक जुड़वा बच्ची थी बच्चियाँ थी 2 जो कि इन्होंने बाहर के मुल्क किसी ऐसे बंदों को इन्होंने बेची जिनकी औलाद नहीं थी और एक बच्ची के बेचने के स्मगल करने के $3000 ये बंदा लेता था। अब मुझे अभी भी याद है कि इनके टीवी शोज़ आया करते थे, उस वक़्त शायद मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता होऊँगा या कॉलेज अभी मैं नहीं जाने लगा था। तो टीवी के ऊपर इनको देख के, इनके मुँह से अल्लाह की बातें सुन के और बज़ाहिर देखने में भी इनके चेहरे के ऊपर भी नूर नज़र आता था और बड़े धीमे से लहजे में बात करनी और हमेशा अपने ये इसी काम की वजह से बड़े इन रहते थे और टीवी शोज़ में ही आते थे और बताते थे। लेकिन अब देखें कि वो किस तरह से वो चीज़ सामने आई है कि ये क्या करते रहे हैं सारी ज़िंदगी। और बाय द वे इन्हीं के खिलाफ 2023 से पहले इनके भाई ने भी एक दफ़ा ये कहा था इनके बारे में कि मेरा जो भाई है वो बेटियों को बच्चियों को बेचता है और वो अमेरिका जो है वो 3-3 हज़ार डॉलर की एक बच्ची बेचता है। उस वक़्त तो ख़ैर उनके भाई के ये जो बयानात थे उनके ऊपर किसी ने इतना वो सीरियस उनको नहीं लिया था। लेकिन अब जाके वो बातें बाकायदा साबित हो गई हैं और केस आप लोगों के सामने है, डिटेल्स जो हैं वो आप लोगों के सामने हैं, बाकायदा सबूत सामने आ गए हैं और एफआईए ने बाकायदा इनसे पूरी इंक्वायरी जो है वो चार्जशीट सामने आ गई है जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैं तो वैसे हैरान होता हूँ कि मतलब एक इंसान इस हद तक घटिया कैसे हो सकता है और हम लोग कैसे सोच सकते हैं? क्या हमें शर्म नहीं आती? क्या हमें खुदा का डर खौफ नहीं होता है? अब ये नेटवर्क जो था ये इतने ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहा था कि सिर्फ़ सारिम बर्नी नहीं बल्कि इनकी जो अहलिया थी वो भी इसमें उतनी मुलव्वस थी
और वो भी इसके अंदर बाकायदा बच्चियों के गुर्दे बेचना और स्मगल करना, ये सारी उसके अंदर ये उनको हेल्प आउट कर रही थी और 3-4 और लोग भी हैं। अब बाकायदा एफआईए ने चार्जशीट जो अदालत में पेश की है, उसके अंदर ये भी उन्होंने कहा है कि 4 से 5 बच्चियों को जो है, इन्होंने गलत तरीके से बाहर भिजवाया उनके नामों का रद्द-बदल करके, और इन्होंने एक बच्ची को $3000 के एवज़ वहाँ पे बेचा है। एक केस बहुत इसमें जो प्रोमिनेंट है वो ये है कि जो अदालत में जिसके चार्जशीट में ये भी लिखा हुआ है कि 2 बच्चियाँ थी, जन्नत और एक बच्ची का आई आई गेस क्या नाम है मुझे याद नहीं है। वो बच्चियाँ ट्रस्ट के बाहर इनको मिली थीं और उनको इन्होंने लावारिस जो है वो डिक्लेयर करके, उनके माँ-बाप का भी पता नहीं लगवाया गया और कहा ये गया कि ये हमें ट्रस्ट के बाहर ऐसे ही लावारिस मिली थी और बाद में इन्होंने उनकी जो है वो उनको अपनी कस्टडी में लिया और झूठे जो है वो उनके दस्तावेज़ात बनवा के, डॉक्यूमेंट करके, डॉक्यूमेंटेशन सारा करके, नाम उनके रद्द-बदल करके इन्होंने फिर अमेरिका किसी फैमिली को उस उधर भी इन बच्चियों को बेच दिया। अब आप ये देखें कि ये करते हुए एक एक इंसान कोई मतलब वो कैसे ऐसा कर सकता है? कहीं पे गुर्दे बेचे जा रहे हैं। अच्छा, ये वो रिपोर्ट्स हैं, मेरी इसमें अपनी जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं वो ये हैं कि ये तो चीज़ें वो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वो चीज़ें जो सामने आ गई, कितनी ना जाने ऐसी चीज़ें होंगी जो सामने नहीं आई होंगी। मतलब ये बच्चियों के साथ ना जाने कैसा सलूक करते होंगे या उनको बाहर भेज देते होंगे और वो बाहर भी पता नहीं कहाँ पे भेजते होंगे। आपने वो मूवी देखी होगी, सलमान खान की एक मूवी आई थी ब जिसमें वो बच्ची जो है रोती है, उसको पता नहीं पाकिस्तान छोड़ने जाता है, मुझे नाम भूल गया उस मूवी का। और वो बाद में क्या कहानी सामने आती है कि वो बच्ची बेसिकली वो बाज़ार के अंदर बेची जा रही थी और वो धंधा करने वाली जो है वो एक औरत उसमें शामिल थी, फिर वो बंदा भी उसमें शामिल था। तो ये इस तरह के मामलात होते हैं सारे। तो समझ नहीं आता कि इंसान अपने बच्चों को लेके कहाँ चला जाए। हम ऐसी दरिंदा और हैवान किस्म के हम लोगों के अंदर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और अब तो आप यकीन करें हर वक़्त यही डर लगा रहता है। आए दिन कोई न कोई ऐसी शख्सियत सामने आई रहती है जो आपके कभी न कभी आइडियल रहे होते हैं और जब उनका ये वाला चेहरा हमें देखने को मिलता है, तो फिर वो दिल से उतर जाते हैं और फिर दिल करता है कि कोई शायद इनमें से ऐसा है ही नहीं, इस लायक है ही नहीं है कि हम किसी को फ़ॉलो करें, किसी को मानें, किसी को सुनें। तो अब तो बाकायदा ये चीज़ इसके अंदर जो है वो साबित हो गई है। 2-3 दिन से ये काफ़ी अपडेट्स इसकी चल रही थी, मैं पढ़ भी रहा था, लेकिन वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा था तब तक कि शायद कोई एलिगेशन झूठे हो सकते हैं। लेकिन अब तो बाकायदा चार्जशीट जा चुकी है एफआई की तरफ से अदालत, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई उसमें शामिल थी। अब आगे इनको क्या सज़ा होती है, क्या और ज़्यादा इसमें इंकशाफात होते हैं, कौन-कौन इसमें लोग मुलव्वस हैं और ये कितना बड़ा नेटवर्क है, ये अभी सामने चीज़ आएगी, बाकायदा हतमी फैसला किया जाएगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।